चलिए तो अब हम लोग 11 नंबर में आ गए। ये रहा हम लोग के पास 11 नंबर में क्या बोला, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय स्टार लिमिटेड, जिसमें हम लोग के पास मार्जिनल ऑफ सेफ्टी दे रखा है, फिर हम लोग के पास टोटल कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। इसके बाद मार्जिनल ऑफ सेफ्टी जो हम लोग के पास नंबर ऑफ यूनिट में है, ब्रेक इवन सेल भी हम लोग के पास नंबर ऑफ यूनिट में। तो देखिए ब्रेक इवन प्लस में मार्जिनल ऑफ सेफ्टी दोनों मिला के कितना परसेंट होता था, 100%। ये तो याद है ना आप लोग को। तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का हम लोग के पास जितना गिवन है प्लस में ब्रेक इवन, तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, टोटल यहाँ पे जो होगा सेल का यूनिट नंबर ऑफ यूनिट में निकाल सकते हैं। फिर मार्जिनल सेफ्टी का परसेंटेज निकालना चाहेंगे या ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज, तो वो तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए कैलकुलेट हम लोग को यहाँ पे बोला कि पीवी रेशियो निकाला, पीवी रेशियो हम लोग निकालेंगे। और सबसे पहले कैलकुलेट बोला प्रॉफिट निकालने के लिए, फिर पीवी रेशियो, फिर हम लोग के पास यहाँ पे ब्रेक इवन सेल जो अमाउंट में, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे फिक्स कॉस्ट सम्स में निकालना है, मतलब सारा कुछ निकालना है। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ पे कि मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट है, फिर ब्रेक इवन पॉइंट कितना परसेंट है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे इजीली जो प्रॉफिट निकालना होगा, तो प्रॉफिट में मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का अमाउंट देखा हुआ है, तो हम लोग के पास मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो हम लोग तो इजीली निकाल सकते हैं ना, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट है मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल हम लोग के पास आ जाएगा, ये रहा हम लोग के पास कौन सा सम्स, ये रहा सबसे पहले 11 नंबर का। तो यहाँ पे चले लेते हैं 11 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो जो मार्जिनल परसेंटेज मतलब सेफ्टी जो अगर हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल सेल निकाल लेते हैं। इसके लिए टोटल जो सेल होगा जो नंबर ऑफ यूनिट में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए जो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का यूनिट है वो कितना है। तो यहाँ पे 3750 और ब्रेक इवन पॉइंट का 12, यहाँ पे 3750 प्लस में 1250 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सेल हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिनल सेफ्टी 100% होता था ना, तो यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो 3750 प्लस यहाँ पे 1250, तो हम लोग के पास जो आ गया ये आ गया 5000 जो आ गया यूनिट्स आ गया, जो हम लोग के पास टोटल सेल का यूनिट यहाँ पे आ गया। अब मार्जिनल ऑफ सेफ्टी हम लोग निकालेंगे कितना परसेंट है, यहाँ पे मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का जो हम लोग के पास यहाँ पे यूनिट दे रखा है वो कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 3750। तो यहाँ पे 3750 को हम लोग को निकालना है, डिवाइड कर देंगे। हम लोग के पास जो टोटल सेल दे रखा हुआ है कितना 5000 यूनिट, तो इससे डिवाइड कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो हम लोग के पास पता चल जाएगा मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट है सेल का। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3750 डिवाइड कर देंगे 5000 से। इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं है, मतलब मार्जिनल ये वाले जो है ये तो हम लोग सिंपली परसेंटेज जो निकालते हैं ना वो चीज़ यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी का इसमें फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला था फर्स्ट नंबर का, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे तो ये आ गया हम लोग के पास 75%, जो किस चीज़ का मार्जिनल ऑफ सेफ्टी जो है टोटल सेल का कितना परसेंट है 75%। तो ये 75%। अब सम्स में हम लोग के पास मार्जिनल ऑफ सेफ्टी दे रखा 187,500, जो 75% का वैल्यू हम लोग के पास पता है, इसका जो वैल्यू है वो कितना है, तो यहाँ पे 187,500 जो टोटल देखिए 187,500 जो 75% का वैल्यू मालूम है, तो हम लोग टोटल सेल तो यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं ना। तो अगर हम लोग टोटल सेल निकालेंगे यहाँ पे टोटल सेल, तो टोटल सेल मतलब 100% हम लोग को निकालना है, और 75% का हम लोग के पास वैल्यू पता है जो कितना, तो 187,500। ये कौन सा फॉर्मूला से, तो मास्टर फॉर्मूला हम लोग का जो था, जिस चीज़ का निकालना था वैल्यू उसे न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे। तो इस केस में जो हम लोग के पास आ जाएगा ये 187,500 डिवाइड कर देंगे 0.75 से, तो हम लोग के पास आ गया कितना, तो 2,50,000 जो हम लोग के पास इस केस में क्या आ गया, तो टोटल सेल आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। टोटल सेल हम लोग के पास यहाँ पे कितना आ गया 2,50,000 का। अब ध्यान दीजिए मार्जिनल ऑफ सेफ्टी हम लोग के पास 75% है, कितना परसेंट है 75%। तो हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा, तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट प्लस में मार्जिनल ऑफ सेफ्टी दोनों मिलाकर 100% होता है। तो यहाँ पे 100 में से अगर 75% माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास जो आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट वो कितना आ जाएगा, तो 25%। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, ब्रेक इवन जो हम लोग के पास पॉइंट आ जाएगा वो 25%। अगर ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम लोग निकालेंगे किस चीज़ में, वैल्यू में निकालेंगे, तो वैल्यू में अगर निकालने के चाहेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2,50,000 का जो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम लोग वैल्यू में निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट जो निकाले हम लोग वैल्यू में, तो 2,50,000 है टोटल सेल। और इस टोटल सेल का हम लोग के पास 25% जो है वो क्या दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास दे रखा हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट 25% टोटल सेल का। तो 2,50,000 का अगर हम लोग 25% कर देंगे तो हम लोग के पास जो आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में यह आ जाएगा 62,500 का, ये हम लोग के पास वैल्यू में आ गया। अब ध्यान दीजिए जो ब्रेक इवन पॉइंट का हम लोग के पास फॉर्मूला था क्या होता था, तो ये हम लोग के पास होता था फिक्स कॉस्ट डिवाइड में हम लोग क्या करते थे पीवी रेशियो, यही करते थे ना ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। तो इस केस में जो हम लोग के पास है ये ब्रेक इवन पॉइंट 62,500 का दे रखा हुआ है। फिक्स कॉस्ट हम लोग को सम में निकालना है और पीवीआर भी निकालना है। तो पीवीआर हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, तो आप लोग याद कीजिए जो हम लोग के पास मार्जिनल ऑफ सेफ्टी दे रखा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं जो पीवीआर होता है वो करते हैं। अब सम्स में हम लोग के पास प्रॉफिट आ चुका है क्या, प्रॉफिट जो हम लोग के पास सम्स में वो हम लोग को कितना यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग के पास हो जाएगा कैसे कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे रखा हुआ है और हम लोग के पास सेल्स पता है, तो उससे तो हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पहले निकालने वाले, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इजीली निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे
जो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट अगर निकालना चाहेंगे तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग के पास जो टोटल सेल है उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल सेल कितना दे रखा था, हम लोग के पास 250,000 हम लोग निकाल चुके हैं, टोटल सेल निकाल चुके हैं ना यहाँ पे 250,000 का। तो ये हो गया टोटल सेल। इसमें से हम लोग टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे जो हम लोग के पास सम्स में गिवन है, जो कितना, तो यहाँ पे 193,750, तो यहाँ पे 193,750 का हम लोग के पास टोटल कॉस्ट है। तो हम लोग के पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 250,000, इसमें से माइनस करेंगे 193,750, तो ये आ गया हम लोग के पास 56,250, ये हम लोग के पास क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट का हम लोग के पास यहाँ पे आ गया। अब मार्जिनल ऑफ सेफ्टी के लिए जो हम लोग के पास फॉर्मूला होता था, ये क्या होता था, तो ये होता था प्रॉफिट डिवाइड करते थे हम लोग पीवीआर से, यही करते थे ना। और मार्जिनल ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में अगर हम लोग के पास जो है वो कितना दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास यहाँ पे मार्जिनल ऑफ सेफ्टी जो दे रखा हुआ है हम लोग के पास ये है 187,500, सम्स में गिवन ही था। तो यहाँ पे 187,500 ये हम लोग के पास गिवन है। प्रॉफिट हम लोग के पास 56,250 गिवन है, मतलब ये हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। और पीवीआर हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे पीवीआर तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीवीआर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 56,250, इसमें डिवाइड करेंगे 187,500 को, तो और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास इसका रेशियो आ जाएगा जो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 187,500। तो ये हम लोग के पास जो पीवीआर का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 30%। एक बार जैसे हम लोग के पास पीवीआर का रेशियो आ गया 30%, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 30%। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो निकाल सकते हैं ना, जो कितना हो जाएगा इस केस में, तो 62,500 का 30% जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे कितना आ गया, तो 62,500 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 18,750 हम लोग के पास क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया। अब देख लीजिए हम लोग को सबसे रिक्वायर्ड क्या था, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट था प्रॉफिट निकाला। तो प्रॉफिट हम लोग का कितना हो गया, तो फर्स्ट नंबर का ये रहा हम लोग के पास प्रॉफिट जो हो गया, ये हम लोग के पास फर्स्ट नंबर का प्रॉफिट हो गया। सेकंड नंबर पे हम लोग के पास क्या बोला था, तो हम लोग के पास बोला था पीवी रेशियो निकाला, तो पीवी रेशियो हम लोग के पास यहाँ पे आ गया सेकंड नंबर का। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग के पास क्या बोला था कि ब्रेक इवन सेल निकालना, तो ब्रेक इवन सेल हम लोग के पास यहाँ पे आ गया था, जो ब्रेक इवन सेल है जो वैल्यू में, तो ये हम लोग के पास आ गया थर्ड नंबर का। फिर फोर्थ नंबर पे हम लोग के पास क्या बोला था, फिक्स कॉस्ट निकाला, तो फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास जो आ जाएगा ये आ गया यहाँ पे फोर्थ नंबर का फिक्स कॉस्ट जो 18,750। और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हम लोग के पास हो गया।